सब्जेक्ट सीटेट पेपर 1 का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्या है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसमें जो आपका क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ए और बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। जब अलग ही कर देंगे तो फिर एकीकृत क्या हुआ, नहीं हुआ कुछ भी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, नहीं। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, नहीं। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यह एक है। ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक। 64 आ जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, तो ये तो सही हो गया। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बिल्कुल करनी है, ये भी सही हो गया। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ये भी सही हो गया। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। जरूर नहीं कि प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये संबंध में सही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमताओं और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, नहीं, फ्लैश कार्ड दिखाने से क्या होगा। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, ये तो जेंडर बायस हो गई बात। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करने से कुछ नहीं होने वाला, रियल वर्ड से कनेक्ट करेंगे। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ये इसका सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था क्या, पढ़ाने से पहले, ध्यान से पढ़िए, पढ़ाने से पहले की बात की गई है, तो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि विद्यार्थियों को जो है, शिक्षार्थियों को पाचन के बारे में कौन कौन सी जानकारी है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, यह जानना चाहता था पुनीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अलग अलग छात्र का दृष्टिकोण अलग अलग होगा। ठीक है। 68। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, सीधी सी बात है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करे, बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। माता पिता से बात कर उन्हें सलाह दे, माता पिता से बात करके उन्हें सलाह देने पे कुछ नहीं होगा यहाँ। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे, जी नहीं। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है? व्यापक संकेतक नहीं है। न्याय के प्रति सरोकार है, समानता के प्रति सरोकार है, सहयोग है, अवधारणा मानचित्र नहीं है। अवधारणा मानचित्र क्यों नहीं है? क्योंकि अवधारणा मानचित्र में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं बस उसी के बारे में पता चलता है जब तक कि उसे आगे कनेक्ट ना किया जाए। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर जो है वो है अवधारणा मानचित्रण। ठीक है। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा, जी बिल्कुल करेगा। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1,000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, करेगा। ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करेगा। तो जो ACD है ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं ACD कौन से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ACD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचना और विवरणों को से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशेष प्रकरणों की पेश करने में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित कहती है? तो इकरा चाहती है कि शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है। 74, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये है कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, ध्यान खींचने के लिए हो नहीं सकता, नियमों की बात हम करते नहीं हैं और अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। 75, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? समूह चर्चा से कुछ नहीं होने वाला है। उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग नहीं, EVS साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना है, ये भी सही नहीं होगा। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक उन्हें रियल वर्ल्ड से ना कनेक्ट किया जाए, क्योंकि यह नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, इससे जो बच्चा है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 76 की बात करें तो 76 आपका 76 ठीक है, क्या है कि आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण से 125 मीटर दूर जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ आपका घर है X, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिखा है कि पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, तो ये हम आ गए दक्षिण में 125 मीटर दूर। ठीक है, यहाँ पहुँच गए।
फिर क्या लिखा है, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। तो ये हम आ गए 100 मीटर लंबा पथ पार कर दिया हमने सुरंग में। ठीक है, फिर ठीक पूर्व में, हाँ पार करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाय पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। अंत में हम 125 मीटर दूरी पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, वाय पर तो पहुंचते हैं। वाय पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो इस वाय से हमारा घर एक्स कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है 100 मीटर ठीक पश्चिम। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है 100 मीटर ठीक पश्चिम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। तो तोरांग, जंगल को तोरांग बोला जाता है झारखंड में, एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 78, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ठीक है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। छत्ते में कुल कुछ नर मक्खियाँ होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो सही है। छत्ते में कुल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। लेकिन नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यह बात सही नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए। ठीक। 79, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे, ये लाए थे हमारे दक्षिण अमेरिका से। एक एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जिसमें लिखा है आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। उसमें जिक्र है कि जो मिर्ची है वो दक्षिण अमेरिका से आई थी। ठीक है, अभी ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया एक, कि कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में इस रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो हम रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, रेलगाड़ी के चलने के समय और रेलगाड़ी के जो पहुंचने का टाइम है इसको माइनस कर देते हैं। तो 22:30 में से अगर 4:30 को माइनस कर दिए तो ये तो यहाँ तो बचेगा तुम्हारा कुछ नहीं बचा, और 22 में से 4 गए तो क्या बचा आपका 18 आवर ये हो गए। ठीक है, अब क्या, गाड़ी 4 जून को निकली और 6 जून को पहुँची, मतलब 48 आवर। तो 48 आवर में से हमें कितना माइनस करना है, 18 आवर माइनस करना है। 48 आवर में से 18 आवर माइनस करने पे हमें मिलेगा 30 आवर। तो गाड़ी जो टोटल है 30 आवर चली, और कितनी दूरी तय की इसने, 1145 किलोमीटर। ठीक है, तो 1145 डिवाइडेड बाय 30, तो जो आपका आंसर आएगा 38.1 समथिंग आता है इसका आंसर, बट ऑप्शन में 1 नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम 38.5 लेके चलेंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई तो है बट पश्चिम बंगाल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। असम उड़ीसा तो नहीं है। ठीक है, बॉम्बे हाई है बट बिहार में कोई जिक्र नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक, 82, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, 83, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है,
पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। जड़ों के क्या कार्य हैं? पौधों को सहारा डेफिनेटली देता है। ह्यूमस प्रदान करती है? जी नहीं। भोजन संचित करना बिल्कुल सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना बिल्कुल सही। तो ACD आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो जो मणिपुर है वो आपका एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? अरे ये क्वेश्चन, हाँ फिर से आ गया। 85। ठीक है, 85 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये क्या है? आंवला, पालक और गुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो बाज, चील और गिद्ध 4 गुना ज़्यादा दिखते हैं मनुष्य से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा उस किस राज्य का भाग है? तो ये है तेलंगाना का भाग। ठीक, तेलंगाना का भाग है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो मान लो आपका दिल्ली ये हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका गुजरात ये हो गया और बिहार ये हो गया, सपोज मान लीजिए। तो ये दिल्ली के सापेक्ष देखिए, तो ये दिल्ली के सापेक्ष जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? तो ये थे आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ये बनाते हैं असम राज्य के ग्रामीण लोग। तो ये थी आपकी EVS सब्जेक्ट की आंसर की।